सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। ग्रामी कदर हजरात, कुरान करीम दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया, फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा। पास लोको डरो तुसी दोज़ख दी उस अग तो जिदा बालन इंसान ते पत्थर होणगे। ग्रामी कदर हजरात, इस आयते मुबारका दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डरन दा हुक्म दिता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आख्या कि दोज़ख दी उस अग तो डरो जिदा बालन इंसान ते पत्थर होणगे। दोज़ख दी अग तो क्यों डरना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोज़ख नूं पैदा कीता किन्ना वास्ते? गुनाहगारां वास्ते, जिहड़े अल्लाह नूं नहीं मनदे, अल्लाह दी इबादत नहीं करदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया दे विच कल्लिया है, अल्लाह नूं माबूद समझ के अल्लाह दे अगे झुकदे नहीं, गुनाहां दी जिंदगी गुजारदे ने, सिराते मुस्तकीम ते चलदे नहीं, पकीज़ा जिंदगी नूं छड्ड के गंदी जिंदगी नूं अपनाया होया है। इस वास्ते अल्लाह ने उन्हां लोकां वास्ते दोज़ख पैदा फरमाया और दोज़ख दे विच अग तैयार कीती। अग केड़ी होवेगी? इंसानां दी, पत्थरां दी। कुरान दे विच आया है। फिर अल्लाह ने फरमाया, जेड़ा मेरे तो डर गया, जेड़ा मेरे तो खौफ खा के मेरे वल लौट आया, वो दोज़ख दे विच नहीं जाएगा। उहदे वास्ते मैं जन्नत तैयार कीती है, वो जन्नत दे विच दाखिल होएगा, मेरियां नेमतां तो फवायद हासिल करेगा, मेरियां नेमतां तो सकून हासिल करेगा। ग्रामी कदर हजरात, हर इंसान नूं अल्लाह तो डरना चाहिए है। वेखो, एक पहाड़ बड़ा मजबूत ते बड़ा ठोस हुंदा है, अल्लाह तो डरदा है, खौफ खांदा है। क्यों अल्लाह तो डरदा है? इस वास्ते के पहाड़ नूं ही पता है मेरा पैदा करने वाला अल्लाह है। कल अल्लाह दी पकड़ दे विच आ गया ते दोज़ख दी अग दे विच सड़ना पएगा। एक पहाड़ दे रोन दा, गिरियाजारी करन दा वाकया सुन लो। वाकया तेनू बड़ा अजीब लगेगा कि पहाड़ किस तरह रो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे खौफ तो हर एक चीज़ पनाह मंगदी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती दे विच गए। जदों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती दे विच दाखिल होए, करीब ही एक पहाड़ दे रोन दी, आबका करन दी, गिरियाजारी करन दी आवाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती दे रहन वाले लोकां नूं पुछन लगे, पहाड़ दे विचों ये रोन दी आवाज़ कैसी आ रही है? लोग आखन लगे, या ईसा, जदों दी असां इत्थे रहायश इख्तियार कीती है, इसे तरह ही रोज़ाना पहाड़ दे रोन दी, गिरियाजारी करन दी आवाज़ सुनने आ। असी ये तो नहीं जानते पहाड़ रोंदा किस वजह तो ही, लेकर रोना मसलसल सुनने आ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे विच अर्ज करन लगा, ऐ मालिक मेरे, पहाड़ नूं बोलन दी थोड़ी जही कुव्वत ते ताकत अता फरमा दे, मैं चंद गल्लां करना चाहना वा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ दे नाल कलाम फरमाया। जदों अल्लाह ने पहाड़ नूं बोलन दी ताकत अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ नूं कहन लगे, तू रोना क्यों है? बड़ी दर्दनाक तेरे विचों रोन दी आवाज़ आउंदी है। पहाड़ जिहड़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं आखन लगा ते अर्ज करन लगा, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जलीलुल कदर पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां त्याडे ते रहमतां होवन। मैं रोना वा इस वजह तो कि लोग मेरे तो पत्थर कट के तराश के
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਏ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਯਾ ਈਸਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਵਾਂ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਐ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਰਾਮੀਏ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਂਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਏ। ਗਰਾਮੀਏ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों वही आई, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ नू कह दे कि तू अल्लाह दे खौफ की वजह तो, अल्लाह दे डर की वजह तो रोया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेनू जहन्नम दे विच दाखिल नहीं फरमाएगा। एक पहाड़ रोवे, अल्लाह दा खौफ खावे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਰੋਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अगे झुकना चाहिए। हर एक चीज़ जिहड़ी है अल्लाह ने पैदा फरमाई है, हर एक चीज़ का मालिक ते खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जो सारिया चीज़ां अल्लाह ने बनाइया ने, फिर असी इन्हां चीज़ां वल तवज्जो क्यों करने आ? इन्हां चीज़ां दे असल मालिक वल तवज्जो करिए, ओदी बारगाह दे विच झुकीए और अल्लाह नू राज़ी करके जन्नत दे हकदार बनीए। अल्लाह सानू सारियां नू सिराते मुस्तकीम ते चल के जन्नत दे विच पहुंचण दी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।